पिछले 6 दिनों से कोई वीडियो नहीं डल पाई, इसके लिए हम अपने व्यूअर से काफ़ी क्षमा चाहते हैं। कुछ समस्याएं आ गई थी घरेलू, जिसकी वजह से वीडियो नहीं डल पाई। आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगी और ये सीरीज हमने शुरू की है तो ख़त्म भी होगी, कंटिन्यू रहेगी। बस कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से लेट हो जाता है। आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे और कि वीडियो लेट ना हो। तो जैसे कि बेसिक ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, मोशन ऑफ अर्थ ये सब पढ़ लिया था। अब बात करते हैं बेसिक ऑफ ज्योग्राफी की आखिरी सीरीज, आखिरी लेक्चर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है एग्जाम में, कोई वनडे एग्जाम हो या फिर स्पेसिफिक ज्योग्राफी से ही रिलेटेड कोई एग्जाम क्यों ना हो, उसमें इसका एक क्वेश्चन पुटअप होता ही है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बात करते हैं पहले लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड मीन्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। जैसे कि हमारा ये ग्लोब है, पृथ्वी एक ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक पृथ्वी का मॉडल की हिंदी होती है प्रतिरूप। ग्लोब एक प्रतिरूप है पृथ्वी का, पृथ्वी की तरह ही देखने वाला वो मॉडल है। तो ग्लोब को अगर हम देखते हैं तो उसमें एक ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड सिस्टम किसको कहते हैं? ग्रिड सिस्टम होता है अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनका एक जाल जो होता है, पिक्सेल्स जिसको बोलते हैं, उनको अर्थ ग्रिड सिस्टम बोलते हैं ग्लोब का। अब उस ग्लोब पर जो रेखाएं खींची होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उन्हीं की स्टडी हमें करनी है। उन दोनों रेखाओं को मिला दिया है तो उसको ही बोलते हैं ग्रिड सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब ग्रिड सिस्टम से क्या होता है, हमें स्टडी आसान हो जाती है, पृथ्वी की स्टडी करना हमें आसान हो जाती है ग्रिड सिस्टम से। तो जो हमारा ग्लोब है उसमें रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये एक आम परिभाषा समझ लीजिए लैटिट्यूड की। जो बिछी हुई रेखाएं होती हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट जो स्टडी कर रहा है, सीरियस स्टडी कर रहा है, उसके लिए डेफिनेशन क्या है लैटिट्यूड की? लैटिट्यूड की डेफिनेशन है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब एंगुलर डिस्टेंस मतलब कोणीय दूरी। कोई ये ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब पर अगर एक लाइन खींची जाए, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, जो बीच से रेखा होती काटती है ग्लोब को, उसको बोलते हैं इक्वेटर। अब एंगुलर डिस्टेंस मतलब कोणीय दूरी, कोणीय दूरी मतलब इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ साइड और साउथ साइड, एंगुलर डिस्टेंस। ये क्या है? इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। अब इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो ये क्या हो जाएंगी? लैटिट्यूड्स। इसी तरह सदर्न साइड में तो ये क्या हो जाएगी? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। तो जैसे कि अक्षांश से क्या डिसाइड होता है? पृथ्वी को स्टडी करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन खींची गई। ये क्या है? ये कोई लाइन नहीं है जो ग्लोब पर खींची हुई, ये इमेजिनरी लाइन है स्टडी करने के लिए। कैसी? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जैसे कि आप इंडिया पढ़ते हैं या फिर कोई भी राज्य, कोई भी देश पढ़ते हैं तो उसका एक अक्षांशीय दूरी, एक देशांतरीय दूरी होती है। ये वही चीज है। क्या एग्जैक्ट किसी चीज की लोकेशन बताने के लिए हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की स्टडी करते हैं। तो उसी तरह लैटिट्यूड क्या डिनोट करता है? लैटिट्यूड डिनोट करता है टेम्परेचर जोन को। हमारे पूरे अर्थ पर टेम्परेचर जोन का जो वेरिएशन है उसकी स्टडी करने के लिए हम लैटिट्यूड उसमें मदद करता है काफी। अब बात करते हैं कि लैटिट्यूड को आप समझ गए क्या डेफिनेशन का है? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से कोणीय दूरी नॉर्थ साइड और साउथ साइड। तो ये क्या हो जाती है? एंगुलर डिस्टेंस। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इज सर्किल। ग्लोब को अगर दोनों तरफ से देख लिया जाए, गोल गोल ग्लोब, तो क्या होगा? एक लैटिट्यूड कैसा होगा? एक सर्कल की तरह होगा। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज सर्किल, एक सर्कल की तरह होगा। और ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर नॉट इक्वल लेंथ, स्मॉलर टुवर्ड्स द पोल। अब हमारी जो ग्लोब है, हमारी जो पृथ्वी है, वो आप जानते हैं पूरी तरह गोल नहीं है,
क्या है, एक गोलाकार उसको मान लिया गया है। तो गोले पृथ्वी में क्या होगा, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या है, जो दूरी है किसकी, लैटिट्यूड्स की, वो क्या होगी, कम होती जाएगी। अब देखिए लैटिट्यूड्स की जैसे इतनी कम हो जाती है कि 60 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते इक्वेटर की हाफ हो जाती है। तो पोल पर पहुंचते पहुंचते क्या होता है, पोल पे जो अक्षांश है वो एक पॉइंट के रूप में डिनोट होता है। तो ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि जो पोल है वो कैसा है, लैटिट्यूड वो एक बिंदु के रूप में, पॉइंट के रूप में। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर पोल की तरफ बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे क्या होगा, लैटिट्यूड्स की जो रेखाएं हैं उनकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो कम होती रहेगी, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। कितनी, अप्रॉक्स 111.13 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर। तो अप्रॉक्स इसको मान लिया गया 111 किलोमीटर। अब जैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एग्जैक्ट दिया हुआ है 111.13 तो इसको टिक लगाएंगे, लेकिन अगर लगभग में दिया गया है तो 111 को टिक लगाएंगे। क्या है 111, दो अक्षांश रेखाओं, दो लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी क्या है, 111 किलोमीटर। तो क्या और क्या है एमसीक्यू में जैसे आएगा कि जो लेंथ है लैटिट्यूड की वो क्या होती है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं कम होती जाती है। अब द इक्वेटर ग्रेट सर्किल इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। अब इक्वेटर को क्या बोलते हैं, इक्वेटर को हम बोलते हैं ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल क्यों बोलते हैं इक्वेटर को, क्योंकि इक्वेटर क्या है, सबसे बड़ी लैटिट्यूड है, इसीलिए इसको बृहत वृत्त बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीए एग्जाम में, यूजीसी एग्जाम में, हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, और यहाँ तक कि वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक बृहत वृत्त है, ग्रेट सर्कल, बृहत वृत्त। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बृहत वृत्त क्या है, इक्वेटर को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वेटर ही है जो लैटिट्यूड में सबसे लंबा है। इसके बाद आप नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो उनकी रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाएगी हमेशा। तो जो इक्वेटर है वो इक्वेटर के नॉर्थ साइड को नदर्न हेमिस्फीयर, साउथ साइड को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इक्वेटर ही है जो नदर्न और सदर्न को डिवाइड करता है। अब जो लैटिट्यूड का मेन काम है जिसके लिए स्टडी करते हैं, एक लोकेशन तो डिनोट करना है ही, लोकेशन किसी जगह की बतानी तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों बताएंगे, लेकिन लैटिट्यूड मेनली क्या करता है, टेम्परेचर जोन को बताता है। जैसे लॉन्गिट्यूड टाइम जोन को बताता है, वैसे ही जो लैटिट्यूड है वो टेम्परेचर जोन को डिनोट करता है, जिसकी स्टडी हम करते हैं। तो अब बात करते हैं कि लैटिट्यूड टेम्परेचर जोन को कैसे बताता है। ये हमारा ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है। अब ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर। अब 0 डिग्री इक्वेटर के नॉर्थ साइड में क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर, साउथ साइड में सदर्न हेमिस्फीयर। अब टेम्परेचर जोन कैसे डिसाइड होगा, सन की रेज, सन की रेज हमको पता ही है, सन पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और गोलाकार है, उसके कारण पूर्ण गोलाकार नहीं लेकिन माना जाता है ग्लोब की तरह, पृथ्वी अंडाकार है। तो उससे क्या होता है, जो सन की रेजेस हैं वो हर जगह पर बिल्कुल वर्टिकल नहीं पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती है इक्वेटर पर, ठीक, और स्लांटिंग रेज आर्कटिक या टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो रेजेस होती है वो स्लांटिंग पड़ती है, स्लांटिंग में तिरछी। तो जो सन की रेजेस हैं सीधे और तिरछी जो पड़ती हैं उन्हीं के हिसाब से टेम्परेचर जोन डिसाइड होता है। तो इसको डिसाइड करने के क्या है, लैटिट्यूड रेखाएं जो हैं ये बताती हैं कि इनके ऊपर गर्मी है, इनके ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर है, इनके ऊपर नीचे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिकल सर्किल है। ये कौन बताती है, लैटिट्यूड रेखाएं बताती हैं। और ये किस कारण डिसाइड होता है, सन की रेज के कारण। अब ये है इक्वेटर, इक्वेटर है जहां पर सन की रेज मतलब पूरे साल सीधे पड़ती है, और एक बार दिन में, वर्ष के एक दिन में ऐसा आता है जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी सीधे चमकता है, और एक दिन ऐसा आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सीधे पड़ता है। और हर जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, कैप्रिकॉर्न के नीचे सन की रेजेस हमेशा स्लांटिंग पड़ती है, और पोल की तरफ जाते जाते और स्लांटिंग हो जाती है, जिसके कारण ठंडी
बढ़ती जाती है फ्रिजिड जोन की ओर जा। तो जहां पर वर्टिकल रेस पड़ती है सन की, अब लेटीट्यूड क्या डिसाइड कर रहा है, जहां पर सन की वर्टिकल रेस पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, टोरिड जोन, मतलब गर्म क्षेत्र। अब इसी से धीरे धीरे हम लोग एनवायरमेंट में क्या पढ़ेंगे स्टडी, कि जो टोरिड जोन है वहां पर कैसी भूमध्य रेखीय वनस्पतियां पाई जाएंगी, बारिश कैसे होगी, वनस्पतियां कैसे होंगी, जानवर कैसे होंगे, ये सब इसी से सब डिसाइड होगा। ये सब हम एनवायरमेंट और क्लाइमेटोलॉजी वगैरह में डिसाइड पढ़ेंगे। तो सन की वर्टिकल रेस जहां तक पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उस जोन को क्या बोलते हैं, टोरिड जोन, गर्म क्षेत्र। यहाँ पर सन की क्या है, वर्टिकल रेस आ रही है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। और यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न से टॉपिक अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है और ये आर्कटिक ओशियन है, इसलिए आर्कटिक सर्कल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में 30.5 से 66.5 डिग्री के बीच में स्लांटिंग रेस को क्या बोलते हैं, जहां पे पड़ती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक के जोन को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। ये टेम्परेचर है, जैसे अत्यधिक गर्म क्षेत्र, शीतल क्षेत्र और ये जमा हुआ क्षेत्र फ्रिजिड जोन। अब आर्कटिक सर्कल से 90 डिग्री पोल तक और यहाँ अंटार्कटिक सर्कल से पोल तक के जोन को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में मतलब जमा हुआ क्षेत्र, जहां पर हमेशा 12 महीने क्या होता है, बर्फ जमी होती है। तो ये किस तरह डिसाइड हो रहा है, सन की रेज वर्टिकल जहां तक पड़ती है उसको टोरिड जोन, थोड़ा तिरछी पड़ती है उसको स्लांटिंग पड़ती है उसको टेम्परेट जोन, और बिल्कुल स्लांटिंग पड़ती है उसको बोलते हैं आर्कटिक मतलब फ्रिजिड जोन। तो ये किस तरह डिसाइड हो रहा है, ये लेटीट्यूड रेखाओं से डिसाइड हो रहा है। तो अब आप लेटीट्यूड की महत्ता समझ गए होंगे कि लेटीट्यूड की स्टडी हम क्यों करते हैं, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। काफी इंटरेस्टिंग है। जोन तो लोकेशन तो डिसाइड करता ही है, अब आपको पता ही है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ, लोकेशन डिसाइड करता है, किसी जगह का लोकेशन बताता हूँ। टेम्परेचर जोन को डिसाइड करता है। सर्कल का इक्वेटर को क्या बोलते हैं, बृहद वृत्त बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उससे ऊपर की जितने लेटीट्यूड रेखाएं हैं वो कैसी होती हैं, वो उस इक्वेटर से सारी रेखाएं जो है वो छोटी होती चली जाती है, इसीलिए। और ऊपर की लाइन को ग्लोब पर जो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उसको हाई एल्टीट्यूड लेटीट्यूड बोलेंगे, और जैसे जैसे नीचे आएंगे उसको लो लेटीट्यूड बोलेंगे। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको पढ़ना है, नहीं तो लेटीट्यूड बस लगभग इतना ही है जो जानना चाहिए। दूरी एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड के बीच से 111.13 किलोमीटर होती है, अप्रॉक्स में अगर एग्जाम में आता तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, जो लंबाई है लेटीट्यूड्स की वो कम होती जाएगी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि लेटीट्यूड्स कितने हैं। तो दो टर्मिनोलॉजी है जिसको आप समझ लीजिए, एक है लेटीट्यूड, एक होता है लेटीट्यूड लाइन। ये दोनों अलग अलग टर्म है। अगर हम लेटीट्यूड्स की बात करें तो 0 डिग्री अगर मान लिया जाए तो इसके ऊपर 90 लेटीट्यूड्स हैं और इस सदर्न हेमिस्फीयर में 90 लेटीट्यूड्स है, और एक इसको जोड़ लिया जाए तो कितने लेटीट्यूड्स हो गए, 9 18 और 181 लेटीट्यूड्स हो गए। ये 181 क्या है, 181 क्या है, ये है लेटीट्यूड्स। अब लेटीट्यूडनल लाइन अगर पूछी जाए क्या होती है तो वो कितनी होती है, वो होती है 179। क्यों, अभी देखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो पोल पर लेटीट्यूड है वो क्या है, वो लाइन नहीं है, वो लाइन नहीं है, वो एक बिंदु है, वो एक बिंदु है। तो ये और ये कट जाएगा, तब कितने बचे, 181 में से 2 माइनस कर देंगे तो 179। ठीक, क्यों, 89 ऊपर 89 नीचे। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 179। किस तरह, क्यों, क्योंकि जो पोल है वो कैसा है, वो पॉइंट फॉर्म है, बिंदु के रूप में, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है। तो लेटीट्यूड पूछेंगे तो 181 और लेटीट्यूड लाइन पूछेंगे तो 179। तो लेटीट्यूड लाइन हो गई, लेटीट्यूड रेखा है अक्षांश लाइन।
हो चुका है। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड समय को बताता है, समय को डिनोट करता है। तो हम नहीं चाहते कि काफी लंबा लंबा लेक्चर हो, छोटे छोटे लेक्चर्स होने चाहिए। लॉन्गिट्यूड काफी लंबा है अकेले में, क्योंकि उसमें टाइम जोन, टाइम के कुछ सवाल, कैसे कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं या वेस्ट की तरफ जाते हैं तो कैसे टाइम चेंज होता है, कैसे उसके कैलकुलेशन है, इसलिए लॉन्गिट्यूड जो है, देशांतर रेखा है, वो थोड़ा लंबा पोर्शन है। इसको सेपरेट अगले वीडियो में बताएंगे। तो कुछ घरेलू समस्याएं होने के कारण कुछ 6 दिन से वीडियो लेट नहीं पड़ पाई, इसके लिए हम एक बार फिर से क्षमा चाहते हैं। और कंटिन्यू रहेगी वीडियो, कुछ 2-4 दिन बाद कुछ समस्याएं निपट जाएंगी आशा करते हैं, और फिर वीडियो कंटिन्यू की जाएगी और कंटिन्यू रहेगी। अब इसके बाद लॉन्गिट्यूड लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लॉन्गिट्यूड एग्जाम से काफ़ी क्वेश्चन लैटिट्यूड से ज़्यादा लॉन्गिट्यूड थोड़ा टिपिकल भी है। टिपिकल क्या, थोड़ा कैलकुलेटिव है और बहुत कठिन है, बहुत ईजी से हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और वीडियो इसके बाद बेसिक ज्योग्राफी की सीरीज जब से खत्म होगी, उसी तरह कोर ज्योग्राफी का पोर्शन जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, भूप्रकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये सब शुरू होगा। और पैरेलली हम इन्वायरमेंट, पर्यावरण, टेट, सीटेट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पर्यावरण काफी, उस पर काफी सीरियस मैटर तैयार हो रहा है। काफी अच्छे से उसको प्रेजेंटेबल बना के उसको काफी अच्छे से प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, ताकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग वो लगे। और पर्यावरण काफी अहम रोल निभाता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसीलिए हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। लॉन्गिट्यूड को काफी सेपरेटली, काफी अच्छे से मतलब डिस्कस करेंगे आपके साथ, काफी अच्छा लगेगा आपको साथ। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा लैटिट्यूड से। अगर लैटिट्यूड में आप कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमसे। और लॉन्गिट्यूड डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और कंटिन्यू ही रहेगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जय हिंद, जय भारत।